प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड इक्वेशन मेथड सीखने वाले हैं। तो चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पर है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। सब्जेक्ट के जिन सब्जेक्ट के मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनका लिस्ट आउट स्क्रीन पर है। तो चलिए चलते हैं कंटेंट पर, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और वो है रिग्रेशन कोफिशिएंट। और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की हेल्प से आप कैसे रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और अच्छे से सीखिए कि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक मेथड सिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के दूसरे मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले कि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट पे चलें, आप लोगों को अब तक जो रिग्रेशन में याद होना चाहिए वो ये कि हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। एक y on x और दूसरी x on y, मीन्स y इक्वल्स टू a प्लस b x एंड x इक्वल्स टू a प्लस b y। x वेरिएबल पर y डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे y on x इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके चेंज होने पर y पर जो इफेक्ट होगा वो हम बता रहे हैं। और जस्ट इसका उल्टा x और y इक्वेशन में y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस प्रकार से इन दो इक्वेशन में आपने a प्लस b की वैल्यू दो रिग्रेशन इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको मैंने पहले वाले वीडियो में सिखाई है। यहाँ पर y ऑन x इक्वेशन में जो b की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं वही हमारा पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, जिसे by(x) के नाम से हम लोग कहेंगे। और ये कौन सी इक्वेशन से ज्ञात हो रहा है? y ऑन x इक्वेशन के लिए। ऐसे ही जब हम x ऑन y इक्वेशन की बात कर रहे हैं और इस इक्वेशन में हमारा जो b वैल्यू है, ये b वैल्यू हमारे लिए bxy इक्वेशन के लिए काम आएगा। तो दो कोफिशिएंट हो गए, रिग्रेशन कोफिशिएंट byx एंड x ऑन y इक्वेशन में bxy। इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको पहले मेथड पे लेके जा रहा हूं। पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। byx इक्वल्स टू, b स्मॉल में ही आप लिखें, r मल्टीप्लाई बाय बनाना बहुत आसान है, ऊपर की तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको लेना है और डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन x लेना है। देखिए b कैलकुलेट कर रहे हैं, y ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय x नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा by(x) का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से आप bxy इक्वेशन पर जाते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो r मल्टीप्लाई बाय, फिर से वही स्टैंडर्ड डेविएशन की हम लोग हेल्प लेंगे। यहां स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग सोच के बताएं कौन सा होगा?
x ऑन y ज्ञात कर रहे हैं तो x न्यूमरेटर में आ जाएगा और y डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से हम लोग अगेन रिग्रेशन इक्वेशन भी बना पाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, चलिए उन पे भी बात कर लेते हैं। पहले y ऑन x इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते हैं y इक्वल्स टू होता है हमारा इक्वेशन जो है, सामने स्क्रीन पे भी है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको ये इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी, y माइनस y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारा इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन पर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन पर पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंच पाएंगे उसके लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। x ऑन y इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। एक सेकेंड, यस, देखिए ये इक्वेशन बन गई। x ऑन y की हमारी इक्वेशन होती है a प्लस बी वाई। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। अब कैसे हम इस रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को निकाल के और y ऑन x और x ऑन y इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, चलिए चलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है रुपीस में और सेल्स इन लेख वो भी रुपीस में आपको दे रखा है, और आपको दिया है मीन यानी कि एक्स बार और वाई बार, और स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, और को रिलेशन आपको दे रखा है आर एक्स वाई के बीच का 0.8। नाउ अगर हम एडवर्टाइजमेंट को x एज्यूम कर लेते हैं तो इट मीन्स ये हो गया कि ये हमारे लिए x बार हो जाएगा, और 3 जो है हमारे लिए स्टैंडर्ड डिवीजन x हो जाएगा। सेल्स में अगर बात करें इसको हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं तो y बार 90 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन y 12 हो जाएगा, और कोरिलेशन 0.8 हो जाएगा। और इसके बाद आपको कहा गया है कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड फॉर बोथ फाइंड बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस। तो चलिए इनकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करना सीखते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को मैंने ऊपर बता ही दिए हैं, तो पहले मैं इन फॉर्मूलाज को कॉपी कर लेता हूं, दोनों कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करने हैं, और स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूं ताकि आपके सामने क्वेश्चन सामने आ जाए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x इक्वेशन निकालने के लिए बी वाई एक्स ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला रखना है r स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x। सो इसकी जब वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर की वैल्यू अपने को प्रश्न में दी है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y हमारा अभी है 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, कैलकुलेटर की हेल्प लेकर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.8 इक्वल्स इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 3.2। तो बी वाई एक्स की वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब बी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें वैल्यूज रखते हैं
आर 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हमारा है 3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इट इज 0.2। और यहाँ मैं आपको राय दूंगा कि आप क्या करें, एक फॉर्मूला कोरिलेशन का हमें ये भी दिया गया है जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। रफ में आप कैलकुलेट कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूला को यहाँ नोट डाउन करके सॉल्व करें। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसका अंडर रूट निकालते हैं तो आर आ जाना चाहिए। इट मीन्स आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं अभी, बी वाई एक्स हमारा आया 3.2 और बी एक्स वाई आया 0.2। अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग अंडर रूट निकालते हैं तो क्या हमारा आंसर वापस 0.8 आता है? अगर आता है तो यस, हम करेक्ट चल रहे हैं, एटलीस्ट हमारा यहाँ तक आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 3.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से 0.64 और इसका अंडर रूट निकालते हैं, देखिए 0.8 आ रहा है। इट मीन्स हम लोग अभी तक करेक्ट चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ये या तो टिपिकल क्वेश्चंस में काम आएगी या फिर आपके अभी चेक करने में काम आ रही है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो आपने निकाले वो सही निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में इक्वेशन बनाने के लिए भी कहा गया था, दोनों इक्वेशन हमें बनानी है और बी एक्स वाई निकाल चुके हैं हम लोग। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इनकी मदद लेनी होगी। y ऑन x इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और y ऑन x इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिएगा y माइनस वाई बार माइनस इक्वल्स टू b बाय x ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। चलिए वैल्यूज रखते हैं। y माइनस वाई बार की वैल्यू प्रश्न में दे रखी थी 90, उसे हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। बी वाई एक्स की वैल्यू हमारी आई है 3.2, तो यहाँ 3.2 नोट डाउन कर लेते हैं। 3.2 को मल्टीप्लाई करना है x से माइनस एक्स बार हमारा है 10। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल्स टू 90 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 3.2 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3.2x हो जाएगा, माइनस 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 32 वैल्यू हो जाएगी। y इक्वल्स टू 90 माइनस 32 कर लेते हैं, 90 माइनस 32 58। सो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं 58 प्लस 3.2x। देखिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और यही b जो वैल्यू कैलकुलेट है वो बी वाई एक्स कहलाएगा, और a हमारा यहाँ पे फिक्स्ड नेचर हो गया और b हमारा वेरिएबल नेचर वेरिएबल हो गया। चलिए y ऑन x इक्वेशन बना, x ऑन y इक्वेशन बना देते हैं। y ऑन x तो हमने बना ली है, ये फॉर्मूला है हमारा। वैल्यूज रखते हैं, x माइनस एक्स बार हमारा 10 है, इक्वल्स टू बी एक्स वाई हमने कैलकुलेट किया था 0.2, सो 0.2 ब्रैकेट में y माइनस वाई बार हमारा 90 है। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए x इक्वल्स टू 10 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 0.2 y 0.2 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.2 इंटू 90 इक्वल्स टू 18। सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस 18। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 0.2 y। तो इक्वेशन बन चुकी है a प्लस बी वाई। ए हमारा माइनस में 0.8 हो जाएगा और b हमारा 0.2 है y। तो ये याद रखिए कि दोनों कोफिशिएंट जो हमने निकाले हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये
दोनों या तो पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, लेकिन ए के साथ ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव आंसर रहे जैसे यहाँ था और दूसरा नेगेटिव आंसर रहे, यह पॉसिबिलिटी है। तो ये था रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के दे रखे हों तो कैसे आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे और उसके साथ साथ कैसे आप इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, ये इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।